हंसाया, गुदगुदाया, और इस हंसी हंसी में वो संदेश दे के गया जिसकी ज़रूरत होती है, जिसके लिए कवि सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। आज ये चैटिंग वेटिंग जो सेटिंग का ज़्यादा चल रहा है, कुछ आप देख रहे हैं रोजाना कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। ये जरूरी है ऐसा, इसका संदेश केवल कवि सम्मेलन ही दे सकता है, ऐसा नौजवान ही दे सकता है। अब ये नौजवानी वाली बात है साहब, नौजवान तो नौजवान ही है। एक लड़की के पीछे पीछे चल रहा हूँ, लड़की ने पीछे देखा, मुड़ के बोले तू कल भी मेरे पीछे चल रहा था और मैंने तुझे पुलिस से पिटवाया था, फिर भी तू नहीं मान रहा है, मेरा पीछा कर रहा है। बोले एक बार कोई परीक्षा में फेल है जाए तो परीक्षा की तैयारी ना करे का? बोले मैं कहा कर भाई, हम तो आशिक हैं। बोले आशिक का ही के, तू जो है जब मैं तेरे पीछे थोड़ी चल रहा हूँ। बोले नालायक, लड़की बोली नालायक, तू मेरे पीछे चल रहा है पर तुझे पता है तेरे पीछे मेरी मम्मी आ रही है। बोले यहाँ में कौन सी बात है, तेरी मम्मी के पीछे मेरे पापा आ रहे हैं। ये नौजवान है सही, बचपन से ही ऐसा था साहब। इसका पिता भी कवि था, वो अक्सर कवि सम्मेलनों में जाता था, दूर दूर तक की यात्रा करता था। अपन लोग की यही वो जिंदगी है, कहो तो कल कहीं दूसरी जगह, परसों तीसरी जगह, कहाँ कहाँ तक यात्रा नहीं करते हैं हम लोग। हिंदुस्तान की बहुत यात्राएं की हैं। तो कवि सम्मेलन में से इसका पिताजी जैसे ही दरवाजे पे आए, इसकी मम्मी खड़ी, बोले देखो जी एक फिल्म आ रही है। अभी उसी की बात कर रहा था ना, वही जब से इसके जन्म घुस रही है दिमाग में। बोले कौन सी फिल्म आ रही है? बोले शोले फिल्म आ रही है। तो बोले मैं क्या करूं? बोले मेरा देखने को मन कर रहा है, ऐसा करें हम दोनों जने बैठ के नहीं आज शोले फिल्म देखें। बोले देख लेते हैं। इसके पिता और मम्मी दोनों ही बैठ गए फिल्म देख ली। शोले फिल्म शायद तो मैंने देखी होगी मेरे ख्याल से, मेरी जैसे उम्र के ने तो 4-4 पुत देखी होगी। मैंने खूब देखी। धर्मेंद्र होता है उसमें, है उसमें ये होती है ये हेमा मालिनी, और अमजद खान गब्बर सिंह बनता है। बड़ी अच्छी फिल्म बनी बंदना। तो दोनों फिल्म देखने लग पड़े। ये छोटा सा बच्चा बीच में आके बैठे को। अब उन दोनों ने बात खलवे लगी। बोले तू ऐसा कर, सो जा। बोले ये बड़ा चंचल बच्चा था। बोले ना फिल्म देखूंगा। बोले देखे तो देख ले। फिर चली साहब फिल्म। लेकिन जब बहुत देर रह गई तो पिताजी इनके बोले कि बेटा ये फिल्म बहुत बड़ी है, बहुत देर तक चलेगी, सुबह तेरी परीक्षा है, तू सो जा। अभी अच्छा बच्चा था, रजाई ओढ़ के लेट गया। अब आनंद लेना साहब। जैसे ही बच्चे ने रजाई ओढ़ी और तुरंत वो फिल्म आने वो इनके पिता ने कहा कि डार्लिंग जाओ तुम चाय बना लाओ। वो पत्नी चाय बनाने चली गई, इसकी मम्मी चाय बनाने चली गई। और जैसे ही चाय लेके आई और जैसे ही मेज पे रखी तो वो जो है गब्बर सिंह की आत्मा ही ना, वो इनके पिताजी के अंदर चली गई और वो डायलॉग बोल दियो, अरे यो छमिया जरा 2-4 ठुमका लगा के हमको भी दिखाई दो ना। तो उसे क्या पता था कि वो धर्मेंद्र की आत्मा इसके अंदर आ गई थी। ये रजाई ओढ़ के तो लेट ही रहा था, धर्मेंद्र की आत्मा इसके अंदर आ गई। इसने रजाई हटाई और जोर से बोला, अरे बसंती इस कुत्ते के सामने मत नाचना। इतना बढ़िया जो बालक बढ़िया अंदाज से पढ़ता है, इसका भविष्य उज्जवल है। और आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं साहब। मैं चाहता हूं कवियों से भी कि कवि जो है वास्तव में कहीं दूर दूर जाएंगे तो हम ये कहेंगे भैया अगर तुम्हें श्रोता चाहिए तो जाप गांव से मंगाओ। वहाँ के श्रोता बड़े टिकाऊ हैं, जमाऊ हैं साहब, उखड़ ना सकें। और लेकिन मैं अब चाहता हूं कि इस प्रश्न बदलता हूं, थोड़ा सा इस विधा बदलता हूं। धन्यवाद सर, जय हो भगवान। देखो साहब, एक माला डारी का और ने बातें आज तक जूझ रहा हूं। एक माला जिनने डार दी, अब मेरा रक्षक भगवान नहीं है। आज जब दोनों एक से ऐसे ही होंगे और माला डाल गए तो सुबह तो इन्हें ले जाऊंगा ना मेरे गांव में। भाई माला तो डाल दो, माला ही है। अब यहाँ बरमाला कह दो चाहे कुछ भी कह दो। तो मैं चाहता हूँ इस प्रश्न को बदलूं और इस विधा को बदलता हूँ। एक गीतकार को आपके सामने रखता हूँ। श्रेष्ठ गीतकार मेरी नज़र में आता है, उसका नाम है अंगद धारिया। आप जोरदार ताली बजाओ साहब। मैं अंगद धारिया जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वो आएँ। कुमार जय जी, प्रभात प्रवाना जी और आदरणीय लक्ष्मण चौधरी जी, सभी को प्रणाम करता हूँ। और मैं पहली दो पंक्ति मैं दे रहा हूँ अपने आदरणीय मुफस्सल जी को। 2 पंक्ति आपके चरणों में रखता हूँ, प्रारंभ करता हूँ और आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। स्वागत है, स्वागत है।
मैं हूँ बेगाना तो बेगाना सा ही माना। मैं हूँ बेगाना तो बेगाना सा ही माना है। भूल से मिल गया फिर भूल सा ही माना है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वाह। ब्याह जी आपके चरणों में रखता बहुत हूँ। बढ़िया, वाह, वाह, वाह। गला खराब है, 18 दिन से लगातार कवि सम्मेलन चल रहे हैं। कोई बात नहीं, आप गली से काम लगाओ जी। गली तो है। माना भूल से मिल गया फिर भूल सा ही माना है। क्या बात है, अरे वाह। और तुमने पहचाना नहीं, तुमने पहचाना नहीं, मैं भी तो कुछ तुम्हारा हूँ। तुमने पहचाना नहीं, वाह। मैं भी तो कुछ तुम्हारा हूँ, किंतु मैंने तुम्हें भगवान सा ही माना। अरे वाह वाह वाह, किंतु बहुत बढ़िया, वाह। मैंने तुम्हें वाह। भगवान सा ही माना बात है, अरे वाह, है। बहुत बढ़िया। और जो आप कह रहे हैं कि जाप गांव के श्रोता बड़े टिकाऊ हैं, हाँ बिल्कुल टिकाऊ, जमाऊ हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपको देखकर मेरा मन है कि उस पंक्ति को पढ़ना चाहता हूं। अच्छा। कि घर बनाया है मैंने चले आइए। वाह। घर बनाया है मैंने चले चले आइए। लोग हों चंद बेशक भले लाइए। क्या बात। और देखने में है सिक्के ये सब एक से। वाह वाह वाह। देखने में है सिक्के ये सब एक से, किंतु टकसाल के ये ढले चाहिए। किंतु टकसाल के ये ढले चाहिए। और जो हमारा आशीर्वाद की बात कर रहे थे मोहब्बतलाल जी, भाई जय कुमार जी ने एक टिप्पणी की थी उनसे, और ये जो माला की बात कर रहे थे, महिला अत्याचार की बात होती है, तो एक बार एक सज्जन ने कहा कि ब्यास जी आजकल तुम महिलाओं को बहुत सता रहे हो। उनने कहा महिलाओं को मैं कहां सता रहा हूं भाई, मैं महिलाओं को कहां सता रहा हूं, मैं महिलाओं को कहां सता रहा हूं। केमिस्ट्री क्लास में एक बार हाथ क्या छुआ, 40 साल से पैर दबा रहा हूं। समझ में आ गई तो एक बार जोरदार ताली। और माता बहनों में आपके लिए गीत पढ़ूंगा, अगर आप बैठिए। वो थक रही हैं, दिन भर आज काम हुआ है साहब। जी जी। मैंने इस गांव को वास्तव में एक नई चीज देखी। इस गांव के हर घर में भोजन व्यवस्था मुझे बताया गया था, बहुत बढ़िया महिलाओं के लिए। एक बार ताली बजाओ यार, मुझे इतना अच्छा जो है गांव लगा ये कि यहाँ ऐसी व्यवस्थाएं, महिलाएं सारा काम छोड़ के भोजन कर रही, बना रही हैं और तमाम आगंतुक महानुभाव को खिला रही हैं। यार कितना प्रेम है ब्रज क्षेत्र में। उपस्थिति है आदरणीय व्यास जी। मेरी पंक्ति जो बेटी की कविता है, स्वागत स्वागत, मैं पढ़ता हूँ। स्वागत स्वागत, बहुत जरूरत है, सब जरूरत है। बेटियां क्या हैं, बेटियों क्या रूप है, पढ़ता हूँ। हमारे अभी बड़े बड़े कवि काव्य पाठ करेंगे। मैं हंसाने का काम करेंगे, गुदगुदाने का काम करेंगे, व्यंग पढ़ने का काम करेंगे। मैं गीतकार हूँ, गीत पढ़ता हूँ, सुनिएगा। सुना चौधरी साहब। मेरे आंगन की फुलवारी हैं बेटियां, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे आंगन की फुलवारी हैं बेटियां, भोर की मेरी किलकारी हैं बेटियां। बहुत बढ़िया। और नाम रोशन ये करती हैं जग में मेरा, और नाम रोशन ये करती हैं जग में मेरा। नेह की बेल सी न्यारी हैं बेटियां, नेह की बेल सी न्यारी हैं बेटियां। बहुत बढ़िया, वाह, बहुत बढ़िया। और बेटियां का क्या स्थान होना चाहिए आदरणीय? बेटी हमारे लिए है क्या
कि श्वास में बेटियां आस हैं बेटियां, श्वास में बेटियां आस हैं बेटियां, घर से कुछ दूर और पास हैं बेटियां, घर से कुछ दूर और पास हैं बेटियां। और हम चाहते क्या हैं साहब कि इनको खुशियां मिले ये जहां भी रहें, इनको खुशियां मिले ये जहां भी रहें, मन की आवाज सी खास हैं बेटियां, मन की आवाज सी खास हैं बेटियां। और पढ़ता हूं कि हमेशा जैसा जय कुमार ने बताया, हमारे शिक्षक हैं, शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। जब टीचर अध्यापक मास्टर कोई फीस मांगता था तो आदरणीय अध्यक्ष जी, हम जैसे पुत्र कहते हैं कि मैं पिताजी से रोज फीस मांग रहा हूं, लेकिन वो दे नहीं रहे। और बेटी से जब मास्टर पूछते थे कि बेटी तो फीस क्यों नहीं लाई है, वो कहते हैं कि पिताजी पहले ही खेत पर चले गए, नौकरी पर चले गए, मैं सोती रहेगी, कल ले आऊंगी मार साहब। तब मैं वो पंक्ति लिखता हूं। और बेटियों आपकी समझ में आए तो आशीर्वाद देना। घर की कमियां छुपाती हैं ये बेटियां, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। घर की कमियां छुपाती हैं ये बेटियां, हमको जीना सिखाती हैं ये बेटियां। और जीना कैसे सिखाती हैं साहब? हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, व्यास जैसे विद्वान कहते हैं, हमारे समाज विज्ञान कहता है, हमारे धर्माचार कहते हैं कि जिस घर में बेटी होती है कन्यादान होता है, सहस्त्र यज्ञों के बराबर पुण्य होता है। और जिस घर में बेटी होती है वह अहंकार की कमी आती है, वो झुकना जानता है, और जब झुकना जाता है तो अहंकार कम होता है, और अहंकार कम होता है तो वो व्यक्ति मानव का जीवन जीने का काम करता है। वाह। तब मैं लिखता हूं, साथ सुनिएगा, कि घर की कमियां छुपाती हैं ये बेटियां, हमको जीना सिखाती हैं ये बेटियां, और मान मर्यादा नीति का संकल्प ले, और मान मर्यादा नीति का संकल्प ले, दोनों कुल को निभाती हैं ये बेटियां, दोनों कुल को निभाती हैं ये बेटियां। भाई अंगद जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह। और मंच जो है धन्य हुआ, बहुत बढ़िया। और बेटियां क्या हैं साहब? हम बहुत सारी मजाक में बात करते हैं, बहुत सारे व्यंग में वो अलग बात है, बहुत बढ़िया। लेकिन बेटियों को मैं क्या मानता हूं कि रूप देवी का है अपनी ये बेटियां, आदि शक्ति सी हैं अपनी ये बेटियां। और जब अत्याचार होता है, जब अखबार में पढ़ने को मिलता है तो मन दुखित होता है। उनके भावों के विरुद्ध हम जब काम करते तब लिखता हूं कि समिधा सी जली और हो गई हवन, और समिधा सी जली और हो गई हवन, यज्ञ की आहुति मेरी ये बेटियां, वेद की ये ऋचा अपनी ये बेटियां। और हमारी समाज की जिम्मेदारी बनती है व्यास जी, जब हमारी बेटियों की मुस्कुराहट खिलखिलाहट कमजोर पड़े तो बाग के माली की जिम्मेदारी है फूल की मुस्कुराहट खिलखिलाहट कमजोर न पड़ने दे। तब मैं लिखता हूं, चरणों में देता हूं कि मन के मंदिर की हुलसी सी ये बेटियां, मेरे आंगन की तुलसी सी ये बेटियां, इनकी लैला दुआएं तर जाओगे, और इनकी लैला दुआएं तर जाओगे, कैसे हो गई हैं झुलसी सी ये बेटियां, कैसे हो गई हैं झुलसी
सिए बेटियां। और बेटियों को पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो अभियान चल रहा है, मैं पंक्ति पढ़ता हूँ। सरकार से लेकर सामाजिक जागरूकता आई है कि बेटियों को पढ़ाओ बढ़े बेटियां, और हमें शक्तिशाली कितना अपनी बेटियों को बनाना है। तो मैं मंच से संदेश देता हूं समाज के लिए कि दुश्मनों के भी सर पे चढ़े बेटियां, दुश्मनों के भी सर पे चढ़े बेटियां। एवरेस्टों चढ़ी स्वर्ण लाती पदक, नित्य इतिहास ऐसे गढ़े बेटियां, नित्य इतिहास ऐसे। और समाज में बहुत जागरूकता आई है, सरकार की तरफ से भी लोगों के लिए ईदा के तहत सुनने को मिलता है। तब मैं ये अंतिम इस ईद की पंक्ति पढ़ता हूं, संदेश देना चाहता हूं कि कह गई बेदना मन की ये बेटियां, कह गई बेदना मन की ये बेटियां, भ्रूण हत्या हुई तन की ये बेटियां, भ्रूण हत्या हुई तन की ये बेटियां। अब मुझको मारो न कोखों में मेरे जनक, और मुझको मारो न कोखों में मेरे जनक, और महक तेरी बनूं जन के ये बेटियां, महक तेरी बनूं जन के ये बेटियां। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया भाई अंगद जी, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। और पढ़ूंगी तो और भाई आप ये क्रम है जान दो, फिर इसके बाद कोई बात नहीं। मैं चाहता चलिए हूं मैं हमारे हाँ केवल एक ब्रज भूमि में खड़ा हूँ, हाँ खड़े तो एक हैं। मुक्तक देखता हूँ ब्रज के लिए, फिर मैं अपनी बहुत स्थान बढ़िया, लेता हूँ। बहुत सुनिएगा। नहीं मंच आपने सार्थक कर दिया, इसमें कोई दो राय। जी, जी। एक बार जोरदार ताली बजाओ यार। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी दूसरे क्रम में आएगा तो मैं, मेरा एक मन है जिस होली पे गीत सुनाना चाहता मैं चाहता हूँ, हूँ तो मैं जरूर आपको सुनाऊंगा। आपने बहुत मुझे आशीर्वाद दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।